और पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं, जहां खबर आ रही है कि परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों की पिटाई मामले में बिहार के नेताओं ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे। तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? ये वो छात्र हैं जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देने आए थे। कमरे में सो रहे थे, तभी कुछ लोग अपने आप को पुलिस वाले बताते हैं और उनसे बदसलूकी करते हैं। छात्र काफी गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये लोग मारपीट पर उतारू हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के लोगों में आक्रोश है। आखिर ये देश सबका है, कोई भी कहीं भी परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है। इसके बाद भी बंगाल में परीक्षा देने से क्यों रोका गया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ रोहिंग्याओं के लिए कारपेट और परीक्षा देने वाले छात्राओं के साथ मारपीट की जा रही है। अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहाँ एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बंगाल में कोई कानून नहीं है, वहाँ अराजकता है। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। तो पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ आखिर हुआ क्या है, ये वीडियो आप जरा देखिए। बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे। भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ। अरे बैठ तो रहे, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ से आए? डॉक्यूमेंट नहीं फाड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्यों फाड़ेंगे? यहाँ पे अरे नहीं आएंगे भाई, बोल दिया नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोलिए, फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा है मेरे। चाचा तो चाचा बाबा फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़। हाँ नहीं आएंगे। उठ बैठ कान पकड़, बैठ। एसएससी। और साथ ही एक और खबर बताई जा रही है जो कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, उसके बारे में जान लीजिए। जम्मू में चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू में आज राहुल गांधी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित भी करने वाले हैं। आज राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे सांबा जिले में पहली रैली करेंगे। उसके बाद जम्मू के चांब से दूसरी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर यही दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें 24 सीटें जम्मू में ही है, जिसकी वजह से सभी पार्टियां जम्मू में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इधर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। अब राज्य सरकार के बिना इजाजत लिए सीबीआई जांच संभव नहीं। सीबीआई जांच को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कर्नाटक में बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले सरकार से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके बाद राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है। सरकार का कहना है कि केंद्र सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। No, it is not only Karnataka, it is the entire opposition parties in the entire country has taken this decision. In view of that, Karnataka government also has taken. Why, sir? We don't want the CBI to misuse its power. मूरा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के सवाल पर कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि इसकी जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है।
suggested to be investigated by Lokayukta, and that suggestion is from government of by Honorable High Court. That's why MUDA, CBI, nothing is relevant here. वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए सिद्धारमैया ने ये कदम उठाया है। तो अब उनको लगा कि मुझे बचने का एक ही रास्ता कि मैं सीबीआई से विड्रा कर लूं। क्यों कि लोकायुक्ता आज भी उनके कंट्रोल में है और बाकी एजेंसियां उनके कंट्रोल में है, एसआईटी उनके ही कंट्रोल में है। इस कारण से उन्होंने ये कदम उठाया जो बहुत शर्मनाक है। केंद्र सरकार ने संसदीय समितियों का गठन किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं, जबकि रामगोपाल यादव स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग विभाग से जुड़ी 24 स्थायी समितियों का गठन किया है, जिसमें 11 की अध्यक्षता बीजेपी को मिली है, जबकि 4 समितियों का नेतृत्व उसके सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस के नेता 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे, डीएमके और तृणमूल के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 नेता स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिनके नाम इस प्रकार है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं। भुवनेश्वर कलिता को विज्ञान प्रौद्योगिकी वन एवं पर्यावरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अखिलेश यादव इसी समिति के सदस्य हैं। वहीं रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति की कमान कांग्रेस नेता शशि थरूर को दी गई है। अनुराग ठाकुर को कोयला खान एवं स्टील समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त मामलों की समिति की कमान बीजेपी सांसद भृतहरि मेहतबा को दी गई है, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान सौंपी गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से जुड़े यौन शोषण केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई में फैसला आ सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले को बंद कर दिया जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। पुलिस ने पिछले साल जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। पिछले साल 1 अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जाँच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश किया है वह उसका विरोध नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस ने सफाई दी है। पार्टी ने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी है। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस में कलेश बढ़ता देख पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। मामला बढ़ने के बाद कांग्रेस आलाकमान को दखल देना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को संभालने और आगे की रणनीति को लेकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल सरकार के फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ नहीं है। इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक होगा। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई, ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है और यूपी और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको ये कहना कि यूपी में तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड लगाओ बाहर। तो फिर विक्रमादित्य को जो तलब किया गया, आज तलब नहीं किया, वो तो ऐसे ही अपने काम से आए थे। तो उन्होंने उनसे कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया कि उसमें ये बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई है और सफाई देने को कहा गया है। विक्रमादित्य ने भी सफाई दी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की, अखबार की कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बारे में राहुल गांधी से मुलाकात की और हिमाचल के मसले पर नाराजगी जताई है। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा गया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस घबरा गई है और इसलिए अब पीछे हट रही है। चंद वोटों के कारण आप पीछे हट रहे हैं। जनता जानना चाहती है किस घबराहट में वो पीछे हट रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में सनातन धर्म के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सनातन पर विश्वास नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 में धर्मांतरण पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है जो हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। मुझे चिंता होती है
कि लोग इतना मादा कहां से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे तो राष्ट्र की हितकारी नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के पंचायत है वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज शिथिल नहीं होनी चाहिए। ये समय चुप रहने का नहीं है। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में आगे कहा कि हिंदू धर्म सही मायनों में समाजवेशी है। धनखड़ ने कहा कि सनातन कभी जहर नहीं फैलाता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये समय चुप रहने का नहीं है, ये शताब्दी भारत की है, सनातन धर्म की भूमि की है। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से सवाल किया है। अजमेर में ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर बताने के दावे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि अजमेर दरगाह के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वह एक मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह भारतीय मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस मामले पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या रुख है? क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के साथ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर के चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकवाद को पाताल तक दफन करके ही दम लेगी। उन्होंने आतंकवाद फैलाने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार बताया। जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला आप कहां? उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड की ठंडी में मौज मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कठुआ में चुनाव प्रचार के दौरान कही। अमित शाह ने राज्य में आतंकवाद फैलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद को ताकत देते रहे। जम्मू कश्मीर के 40,000 युवा शहीद हो गए, मगर उनको कोई पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोपों से इनकार किया। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बहरहाल अमित शाह ने कठुआ, उधमपुर और जम्मू में कल 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने को भी कहा। बताए पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी सियासी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा देने की खबर आ रही है। सुनील जाखड़ का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया। जरूरी बैठकों से जाखड़ ने दूरी बना ली है। इस्तीफे के सवाल पर सुनील जाखड़ ने चुप्पी भी साध ली है। अब क्या वजह है सुनील जाखड़ के इस्तीफे की, इसको लेकर ये बड़ा सवाल। प्रदेश अध्यक्ष पद से सुनील जाखड़ का इस्तीफा। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मोहित, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, अभी कारण साफ नहीं है, लेकिन सुनील जाखड़ ने जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें हो रही हैं, जो पंचायत चुनाव जो पंजाब में अगले महीने होने हैं, उसको लेकर जो बैठकें हो रही हैं, उससे दूरियां बना ली हैं और वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जानकारी यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा आलाकमान को सौंप दिया है। हालांकि अब तक इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं, इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि सुनील जाखड़ अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रवनीत बिट्टू को जो मंत्री बनाया गया उससे वो नाराज थे और पिछले लंबे वक्त से वो नाराज चल रहे थे, इसी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। जी, शुक्रिया आपका मोहित मल्होत्रा इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में एनआईए की 7 जगहों पर रेड। रियासी बस अटैक केस में एनआईए का छापा। रियासी और राजौरी में एनआईए का छापा पड़ा है। 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ था।